ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है माँ ताप्ती के परिक्रमा मार्ग में क्या व्यवस्था है, क्या अव्यवस्था है। इसको लेकर हमको माँ ताप्ती के भक्त श्री सोनी जी ने संपूर्ण जानकारी दी और हमने इस पूरे परिक्रमा मार्ग को कवरेज भी किया और उसमें हमने ये पाया कि इसमें प्रमुख जो मार्ग है वहाँ से माँ ताप्ती के दर्शन है दुर्लभ, क्योंकि वहाँ अतिक्रमण है, वहाँ पाल लगे हुए हैं, वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, जिसके कारण पूरी अव्यवस्था है, दर्शन नहीं होते। दूसरी तरफ जहाँ पर व्यवस्था है वहाँ पर भी गंदगी का आलम है, आवारा पशु घूमते रहते हैं। इसके लिए हम ताप्ती भक्त से जो लंबे समय से यहाँ सेवा भी दे रहे हैं उनसे सीधे सीधे आपकी बात कराते हैं। जय माँ ताप्ती। मैं घनश्याम सोनी माँ ताप्ती जी का एक छोटा सा नादान सेवक हूँ। मैं 20-22 वर्षों से माता जी की सेवा कार्य करता रहता हूँ। माँ ताप्ती का जो 900 मीटर का जो परिक्रमा मार्ग है, जिसमें माँ ताप्ती का पश्चिम तट में तो डोम लगा हुआ है, उत्तर दिशा में भी डोम लगे हुए हैं। तो यहाँ पर तो अतिक्रमण है नहीं, माँ ताप्ती के दर्शन अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन माँ ताप्ती जी का जो पूर्व तट है, पूर्व तट यानी जो दुर्गा मठ से लेके फवारा चौक तक, यहाँ पर काफ़ी संख्या में वाहन खड़े रहते हैं। बहुत सारे अव्यवस्थाएं हैं जिसका कि मैं क्या बखान करूं, व्यक्तिगत बखान करूंगा तो समय ज़्यादा लगेगा। उसके बाद में फवारा चौक से लेके गणेश घाट तक, गणेश जी के मंदिर तक, वहाँ पर 17 दुकानें विद्यमान है। उसके आगे चलिए तो पाल पर्दे लगे हुए हैं, वहाँ बैंक का बोर्ड लगा हुआ है। तो मैं यदि सीधी भाषा में कहूँ तो दो तरफ से माता जी के दर्शन अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन पूर्व दिशा से और दक्षिण दिशा से माता जी के दर्शन होते नहीं है। और इसका मैं इसलिए आपको कहने का मेरा उद्देश्य है कि जो बाहर से जो यहाँ से इलाज कराने जाते हैं नागपुर, तो वो माँ ताप्ती के दर्शन करते हुए जाते हैं। और जो बाहर से जो काफ़ी संख्या में जो भक्त आते हैं, माँ ताप्ती के भक्त, वो 4, साढ़े 4, 5 बजे सुबह जाते हैं। तो वो मुझे कहते भैया यहाँ पे अव्यवस्थाएँ है, यहाँ सुलभ शौचालय नहीं है, समय पे 4 बजे यहाँ सुलभ शौचालय खुलना चाहिए। माँ ताप्ती का यदि ट्रस्ट बना हुआ तो ट्रस्ट में 1-2 कर्मचारी होना चाहिए कि बाहर से आने वाले को जानकारी दे सके। उसके अलावा परिक्रमा मार्ग कम से कम 5 बजे उसकी पूरी साफ़ सफाई व्यवस्थाएं बन जाना चाहिए। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन समय समय पर उन पर सभी चर्चाएँ करेंगे। इसमें शासन से मांग करता हूँ। यहाँ पे पशुओं की, आवारा पशुओं की क्या है दिक्कत है? यहाँ पर अक्सर लोग अपने कुत्तों को चैन लगा के घुमाते हैं। और परिक्रमा मार्ग में भी गाय घूमते रहती है। और मैं मध्य प्रदेश शासन से प्रार्थना करूंगा कि माँ ताप्ती को आपने पवित्र नगरी घोषित की है तो इसकी प्रॉपर व्यवस्था भी बनाए। और माँ ताप्ती के जो ट्रस्ट है, ट्रस्टी से भी मैं प्रार्थना करूंगा, जो भी धार्मिक संगठन है, जितने भी माँ ताप्ती को अपनी माँ समझते हैं, वो सभी लोग आ करके इस व्यवस्था को बनाएँ। और दूसरी चीज़, यहाँ पर धर्मशाला बनना चाहिए। और 10वां घाट पर आप देखेंगे जो शनि तालाब है, जहाँ से लोग आते हैं, जहाँ से माँ ताप्ती ओवरफ्लो होती है, वहाँ से लेके ये गजानन मंदिर तक जो रोड है वो इतना कीचड़ में दलदल हो गया कि मैं उसकी क्या कहूँ मैं आपसे। और मैं काफ़ी समय से इसके लिए चिंतित था। मैंने काफ़ी लोगों से चर्चा की, लेकिन इसमें कोई सुनाई करने वाला है नहीं। इसलिए मैं शासन से प्रार्थना करता हूँ कि वो इस कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण करे और परिक्रमा मार्ग को पूर्ण रूपेण 900 मीटर का जो माँ ताप्ती का परिक्रमा मार्ग है, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना, इसमें किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इसमें होल्डिंग बैनर से भी नहीं होना चाहिए। माँ ताप्ती से बढ़ के कोई नहीं है, ना मैं हूँ, ना आप है, ना कोई राजनेता है, ना कोई मुख्यमंत्री है, ना कोई यहाँ का विधायक है, और ना ही कोई कलेक्टर है, और ना ही सांसद है। ये माता जी की प्रॉपर व्यवस्था आप हमको ही मिल के करना चाहिए। आज हमने सवेरे जो 10 क्रिया घाट पर 2 जो रूम बने हुए हैं उसके अंदर की व्यवस्था देखी थी। वहाँ पे व्याप्त गंदगी है। हाँ जी। उसके अंदर कुत्ते थे वहाँ पे, और भी लोग वहाँ पे आकर निवास करते रहते हैं। वो पूरा साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में 10 क्रिया के लिए लोग बाहर से आते हैं, दूर से आते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि राजस्थान से यहाँ 10 क्रिया करने आते हैं, जबलपुर से यहाँ 10 क्रिया करने आते हैं, बहुत दूर से। मैं तो परिचय, मैं उनसे पूछता रहता हूँ। और अभी पिछले 2-3 महीने पहले तो कलकत्ता से यहाँ 10 क्रिया करने आए थे। अच्छा, डोम में जो पानी गिर रहा है मंदिरों के ऊपर, जो नाली चौक हो गई है,
उसके लिए आपने किसको क्या बात कही? कभी कही मैंने नगर पालिका के जो कर्मचारी है उनसे कहा कि भाई आपने डोम बना के एक अच्छा तो किया कि हमको पानी वानी न लगता, लेकिन इसकी व्यवस्था प्रॉपर जो डोम का जो मंदिरों के सामने पानी गिरता है इसको फिर से सुधारना चाहिए। इसकी नालियाँ चौक है। नालिया चौक है। दूसरी चीज पूर्व दिशा में जो दुर्गा मठ से लेके फवारा चौक भी तक भी डोम बनना चाहिए, इधर भी डोम बनना चाहिए। अच्छा, ये ताप्ती सरोवर में बड़े पैमाने पे मछलियां हैं। अभी हमने काफ़ी दिनों पहले समाचार देखे थे, मछलियों की चोरियां भी होती हैं क्या इसमें? जी हाँ, यहाँ पे करीब करीब 2 से 2:30 बजे के बीच में यहाँ पे कई लोग अपने चोरियाँ करते हैं, और जिसमें कि मैं तो माँ ताप्ती ट्रस्ट को मैं प्रार्थना करूँगा कि उन्होंने अपने स्वयं के सेवादार रखना चाहिए। कम से कम 8 सेवादार होना चाहिए सुबह 4 बजे से लेके शाम तक। उसको बीच में 1-2 घंटे का उनको विश्राम दिया जाए, जैसे 12 से 2 बजे तक उनको विश्राम रहे, तो उस समय वो अपना विश्राम। अच्छा, ताप्ती जल आपूर्ति का जो मार्ग है, जिसको हम लोग प्राय लोग सादी भाषा में, देसी भाषा में नाला कहते हैं, जहाँ से पानी आता है, वहाँ पर क्या हालचाल है गंदगी के? मैंने सुना, मैंने देखा, मैं तो देखता भी हूँ, 25 फीट का नाला था, कहीं कहीं तो 5 फीट का ही रह गया है, और उसमें तो आपको तमाम गंदगी मिल जाएंगी जो मैं उसका कह ही नहीं सकता। मतलब तमाम जूते चप्पल ये सब बच्चों के पेट्स वगैरह वो सब मिलेंगे उसमें, तो उसकी तो सफाई पहले होना चाहिए उसकी। अरे इसके लिए मैंने स्वर्गीय नवल जी अग्रवाल को 2007 में अवगत कराएगा तक, भैया आप पद पे हो, आप पावर में हो, आप इस कार्य को कर दीजिए। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी 2009 में मृत्यु हो गई, वो चले गए दुनिया छोड़ के। मैं आने वाले समय में जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे भी प्रार्थना करूँगा कि माता जी के ऊपर प्रॉपर ध्यान दे, और इसको मूल ताप्ती जिला के नाम से जाना जाना चाहिए, बैतूल जिले के नाम से नहीं, ताप्ती जिले के नाम से। मुल्ताई को जिला भी बनाना चाहिए। ताप्ती जी के आपने नाम। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लीडर्स की हमने बोर्ड देखे हैं, जहाँ जो लीडर हैं उनको भी आपने कभी अवगत कराया है क्या? और मैं उनसे तो मैं नहीं मिला, लेकिन जो कर्मचारी से मैंने जरूर कहा कि भाई ये जो होल्डिंग्स है ये हाँ, वो तो व्यक्तिगत तौर पे भी देखते हैं। हाँ, कि यहाँ लगना नहीं चाहिए, परिसर के बाहर लगना चाहिए, जैसे बस स्टैंड। यानी यहाँ पे कुल मिला के प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है जी हाँ, हमारा सरोवर और हमारी मैं तो मुल्ताई। आपके वीडियो के माध्यम से इस जिले का जो राजा है, कलेक्टर महोदय, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो यहाँ पर कम से कम हफ्ते में 1 दिन आकर के माँ ताप्ती के सरोवर की पूरी मॉनिटरिंग करे, उसकी निरीक्षण करे, औचक निरीक्षण करे। कलेक्टर एक सरकारी कर्मचारी होता है। हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चुने हुए जनप्रति, आदरणीय सांसद जी, विधायक जी, जिला पंचायत और पार्षद जी, अध्यक्ष जी, इन लोगों का संवैधानिक अधिकार बनता है। जी हाँ, अधिकार तो हमारा भी है, संकल्प कर्तव्य भी लेते है, हैं। और इन लोगों ने भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। जब ये चुन के आते हैं तो ये संकल्प लेते हैं कि हम माँ ताप्ती के लिए कुछ करेंगे, फिर वो बाद में भूल जाते हैं, पता नहीं ऐसे क्या कारण है। मैंने तो कई लोगों को देखा इस विषय में। यानी ताप्ती जी का जो भी होती है सेवाधारी काम, वो वनडे मैच होता है। जी हाँ, है ना, काम कम और दिखावा बस ज्यादा। 1 दिन के लिए वो अपना कार्य कर लेते हैं, माँ ताप्ती जी के जन्मोत्सव में आके खड़े हो जाएंगे, बाकी के समय में 364 दिन क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उनको उससे कोई लेना देना नहीं। धन्यवाद, आपने जानकारी दी। हम निवेदन करते हैं मध्य प्रदेश शासन से कि इस बात को गंभीरता से ले। माँ ताप्ती पश्चिम में बहने वाली नदी है, नर्मदा जी जैसी, और इस पे विशेष ध्यान देना की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, जय माँ ताप्ती। मैं मनोज शर्मा सत्यनारायण मंदिर का पुजारी हूँ। यहाँ पर बहुत दिनों से ये जब मंदिर का निर्माण हो रहा था उस समय ये नाली जो लगी हुई थी डोम में वो टूट गई थी, उसको अभी तक के सुधारा नहीं गया है, इससे क्या परेशानी हो रही है? और उससे बारिश का पानी छत पे से होते हुए सीधे मुख्य द्वार पर आता है। ये साइड नाली से निकल जाना चाहिए था। ये नालियाँ जो पहले बनी हुई थी उससे निकल जाता था, लेकिन अब ये टूटी है तो अभी तक के उसको सुधारने का काम नहीं हुआ। अच्छा, एक और स्थिति यहाँ पे आगे भी ऐसी ये नालियाँ मुड़ी हुई हैं, उससे भी चादर में ये जो फूल पत्ते वगैरह जमा हो जाते हैं झाड़ों के, हाँ, उसके कारण नालियाँ चौक हो जाती है, और वो वजन से, पानी के वजन से जहाँ उसको नरम मिलता है वहीं से मुड़ के यानी हर तरफ से ये पानी सीधे गिरने लगता है। या यात्रियों को और आप लोगों को परेशानी होती है। नगर पालिका से निवेदन है इस समस्या को व्यक्तिगत तौर पर सीएमओ साहब, आदरणीय जनप्रतिनिधि अवलोकन करें और शीघ्रता से सुधार करें।